बहुत आनंद ही आनंद है वहाँ। कुछ ऐसे भी हुआ है कि मुझे मिले, मतलब एक अलग एनर्जी लेवल है वहाँ पर जाकर। आप खुद अनुभव भी कर सकते हैं, आप जाएं और उन्हें देखें, मिलें और अगली बार देखें कितना फ़र्क 6 महीने में ही आता है आपकी लाइफ में। ओके जी बिल्कुल। तो रात को सपना आया, अच्छा तू आना नहीं चाह रही थी ना, तू फिर भी आई ना। मैंने कहा हाँ मैं आ गई हूँ। और फिर अगले दिन जैसे हमें लग रहा था, जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत भीड़ थी। एक डर ये था कि गाड़ी को कोई उठा के ना ले जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि कोई जानकार तो था नहीं, अननोन जगह हम गए हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाबा की कृपा से हमारे नेक्स्ट डे दर्शन इतने अच्छे कराए उन्होंने। कोई भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं थी, साक्षात सामने दर्शन। और ऐसा फील हो रहा था उन्हें देखते हुए कि वो मुस्कुरा रहे हों। अच्छा फाइनली तुम मुझसे बोले थे उस पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैं जाऊँगी कैसे। मैंने कहा यहीं से मैं वापस जा रही हूँ, आपने मुझे ऐसे करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। जैसे आपने ये किया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं यहाँ रुक गई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से। मतलब मैं उतर गई गाड़ी से। मैंने कहा नहीं, अब मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे घर वापस जाना है। जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं और बाबा जी के 2 भक्तों से हमारी भेंट हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? हरीश शर्मा जी। और आपका? प्रभा शर्मा। और आपके तो कई अनुभव हैं बाबा जी को लेकर, तो बाबा जी के महिमा से आप कब परिचित हुए? हम अभी ये इसी साल जो है जुलाई में हम जा रहे थे बाबा जी के यहाँ, तो मन का दर्शन करने हैं। बहुत दिन से इच्छा थी मन में, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, बिजी शेड्यूल कुछ भी कहो। लेकिन बाबा का बुलावा था तो चल दिए। और रास्ते में हम उस दिन सैटरडे था, भीड़ ज़्यादा होती है रास्ते में, तो जाम वाम की स्थिति काफ़ी थी। रास्ते में हमारी गाड़ी पहले तो आपका ये जो पड़ता है स्टार्टिंग, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहीं पे एक बार ख़राब हुई। मैंने सोचा कि मैंने कहा अब क्या करें, इसे ही छोड़ते हैं यहाँ से, अपने कुछ और दूसरी गाड़ी करेंगे। पर वो थोड़ी देर 5 मिनट बंद करके स्टार्ट करी, वो स्टार्ट हो गई। अच्छा। फिर चल दिया, कॉन्फिडेंस आया, मैं कहा चलो भाई हो सकता है कि गर्म हो गई हो, ऐसी दिमाग में थी। थोड़ी दूर चलते हुए बीच में एक आध बार ऐसे ही हुआ। तो वहाँ पे एक जगह है भवाली, उससे पहले गाड़ी ने एकदम कह दी कि मामला यूँ है कि कुछ नहीं है, अभी अब चलनी नहीं है आगे। खैर हमने थोड़ा वेट करा। हमारे साथ एक फैमिली और थी, होटल बुक किया हुआ था, तो वो पहले अपनी फैमिली को छोड़ के आए, तो दोबारा वापस लेना आए जैसे तैसे भीड़ में भी। और हमने रात को गाड़ी वहीं खड़ी करी और यही रात भर नींद नहीं आई कि गाड़ी जंगल में खड़ी है, हम यहाँ हैं, क्योंकि कभी ऐसा वास्ता हमारे जीवन में कभी पहले हुआ नहीं। तो बाबा से प्रार्थना करी भाई ठीक करा। तो सुबह क्रेन वाला बुलाया, उसने ले जाके टाटा का वो पड़ता है शोरूम, सुबह गए हम देखने। तो सुबह ऐसी ही मिली। और फिर वो क्रेन वाला आया, क्रेन वाला ले गया। और उसके बाद वहाँ पे जो वर्कर थे और जो उनको मैनेज करते थे वो बहुत अच्छे मिले। हमने यहाँ पे वो पार्ट पूछा तो काफ़ी महंगा बताया, लेकिन हम उम्मीद से भी कम वो हमारा उन्होंने वहाँ काम कर दिया और फर्स्ट क्लास। तो हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। यानी बाबा जी ने काम आसान कर दिया। तो कैची धाम जाना हुआ था? हाँ जी कैची धाम हमारा जाना हुआ था। मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन कभी बन नहीं पाता था मेरा प्रोग्राम। वो इंसिडेंट पता नहीं कैसे हुआ कि एकदम अचानक से 1 हफ्ते के अंदर वो प्रोग्राम बन गया हमारा। हम भी चले गए यहाँ से। मैंने कहा चलो बाबा ने बुलाया है इतने टाइम बाद, चलो मिल के आते हैं। फिर रास्ते में अचानक जो इन्होंने बताया वो सब हुआ, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, ये सब हुआ। तो मैं बैठे बैठे सिर्फ बाबा से, जब लास्ट उस पॉइंट पर मैं सोच रही दिवाली के उस पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैं जाऊँगी कैसे। मैंने कहा यहीं से मैं वापस जा रही हूँ, आपने मुझे ऐसे करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। जैसे आपने ये किया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं यहाँ रुक गई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से। मतलब मैं उतर गई गाड़ी से। मैंने कहा नहीं, अब मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे घर वापस जाना है। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, मेरे एक जानने वाले थे, वो भी इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, वो आए, कह रहे नहीं चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम पहुँचे, फिर एक होटल लिया, वहाँ से टैक्सी वगैरह करी, होटल में जाके रुके। तो रात को सपना आया, अच्छा तू आना नहीं चाह रही थी ना, तू फिर भी आई ना। मैंने कहा हाँ मैं आ गई हूँ। और फिर अगले दिन जैसे हमें लग रहा था, जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत भीड़ थी। हमारी प्लानिंग ये थी कि हम उसी दिन दर्शन करें जो हम सोच के गए थे। हो सकता है वो नहीं चाह रहे थे कि हम इस भीड़ में उनके पास मिलने जाए, इसलिए उन्होंने हमारी गाड़ी ऐसी जगह ख़राब बिल्कुल स्टिल कर दी कि हमारी गाड़ी हिल ही नहीं पा रही थी। कुछ नहीं ऑप्शन था, मतलब कोई वहाँ रात के 9:30 बज रहे थे, पहाड़ी इलाका है तो समझो वहाँ कुछ भी नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, कोई दुकान नहीं, बिल्कुल अंधेरा। एक डर ये था कि गाड़ी को कोई उठा के ना ले जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि कोई जानकार तो था नहीं, अननोन जगह हम गए हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाबा की कृपा से हमारे नेक्स्ट डे दर्शन इतने अच्छे कराए उन्होंने। कोई भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं थी, साक्षात सामने दर्शन। और ऐसा फील हो रहा था उन्हें देखते हुए कि वो मुस्कुरा रहे हों। अच्छा फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गई है। अच्छा, तो बाबा ने सपना दे करके आपको, हाँ
उस रात उन्होंने, जब हम होटल में रुके तो उस रात मुझे सपना ये है कि फाइनली तू आ गई ना, देखा कितना हुआ। मैंने कहा हाँ जी मैं आ गई हूँ। तो नेक्स्ट डे जब हम गए उनका, तो बहुत खुले दर्शन मेरे हुए और एक एनर्जी जो एक होती है ना, वो मुझे प्राप्त भी हुई वहाँ से, जिसके बल पर मैं आज तक यहाँ पे हूँ। और जो मैं सोचती हूँ कि बाबा ये हो जाए तो वो हो भी जाता है मेरा वो काम। इसलिए मैं कहती हूँ कि हनुमान जी का ही रूप वो हैं, उन्हें मानो और होता भी है। कैची धाम बाबा के यहाँ जाके दर्शन करके आके सारे काम आपके सफल होते हैं। अच्छा ये बताएं कि बाबा जी जब चाहते हैं तभी कोई उनका दर्शन कर पाता है, तो आपका परिचय कब हुआ बाबा जी की महिमा से कि जाने आपकी ये तो कोई काफ़ी लोगों से सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत लोग जाते हैं, नाम सुना था काफ़ी कैची धाम। मैंने कहा यार हम कभी नहीं गए कैची धाम, दुनिया कहती है कहाँ है कैसे है। जो हमारे फ्रेंड थे वो गए हुए थे, 1-2 बार पहले गए हुए थे, कह रहे कोई बात नहीं हम चलेंगे साथ, तो आप हमारे साथ चलना। मैंने कहा चलो इससे अच्छा क्या, क्योंकि अकेले हमसे निकला भी नहीं जाएगा कब। शायद इसलिए वो साथ गए थे कि उन्होंने आगे हमें हमारी हेल्प करनी थी, क्योंकि बच्चों को अपने को छोड़ के आए होटल, फिर वहाँ से काफ़ी दूर हमारे को लेने भी आए। तो गाड़ी तो उनकी भी उतनी चली जितनी हमारी चली, जाम में ही चली। लेकिन अगले दिन ये देखो ना बाबा का करिश्मा, हमारी गाड़ी तो ख़राब हुई, ले वहाँ जाके वो गाड़ी उन्होंने टाटा के शोरूम पे पहुँचा दी। वहाँ बंदे ठीक मिले, फ़ोन पे बात हुई, मैंने कहा भैया जो पार्ट्स चेंज होना वो कर दो। और रिजनेबल रेट में हुआ कि हम यहाँ शायद हमको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता, लेकिन वहाँ ठीक ठाक हुआ। और वहाँ आने के बाद जो दूसरी गाड़ी दोस्त की थी, अच्छा वहाँ बाई चांस उन्होंने भी कहा कि हम भी चेक कर ले कूलेंट वूलेंट। अच्छा। तो जैसे ही उठाया बोनट तो उनका कूलेंट ब्लैक हो रखा। अब उनकी भी दिमाग ख़राब, कह रहे यार ये गाड़ी चल कैसे रही है, फिर ये बात है। तो कहने लगे हाँ दिखाओ भाई इनकी गाड़ी। अब मैंने कहा अब तक तो हमारी गाड़ी की थी, अब इनकी भी होगी, क्योंकि जाम में बड़ी दिक्कत। शक्तियाँ ना एग्जाम जरूर लेती हैं, आपका इम्तिहान जरूर लेती हैं, आप इतना इजीली उनके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। कंडीशन एक वो अलग तरीके की स्थितियाँ हैं। कूलेंट की मैं भी कह रहा था कि यार कूलेंट तो ग्रीन होता है, ये तो बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा है। वो खुद हैरान देख के यार अभी तो मैंने चेक किया था, ये ऐसा कैसे हो रहा है। फिर वहीं पे जो कारीगर वो थे, क्योंकि वो गाड़ी उनकी दूसरी कंपनी की थी, वो कहने लगे कि कोई बात नहीं आराम आराम से आप ले जाओ, वहाँ दिल्ली आप पहुँच जाओगे तो वहीं पे करा लेना। पर मैं हैरान कि मैंने कहा एक गाड़ी तो उन्होंने कम से कम हमारे लिए ये रखी कि हाँ भाई तुम आप आ सको जा सको। तो बाबा की महिमा है जी, सब ईश्वर सब पे कृपा बरसाए। तो सर साक्षात दर्शन हुए उनके, महिमा से जीवन में सब आनंद ही आनंद, बहुत आनंद ही आनंद है। वहाँ कुछ ऐसे भी हुआ है कि मुझे मिले, मतलब एक अलग एनर्जी लेवल है वहाँ पर जाकर, आप खुद अनुभव भी कर सकते हैं। आप जाएं और उन्हें देखें, मिलें, और अगली बार देखिए कितना फ़र्क 6 महीने में ही आता है आपकी लाइफ में। जी बिल्कुल, यानी बाबा कृपा से जीवन बदल जाता है। बिल्कुल जीवन बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।